हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षय मल्होत्रा एंड दिस इज आवर चैनल मैथ्स फैम। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। छोटी सी वीडियो है, एक ही फॉर्मूला है, एक फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। अब तक हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन नॉर्मल जो होती है, क्या होती है इंटीग्रेशन, जो बेसिक फॉर्मूले थे हमारे पास। x की x² 2 हो जाएगी, बाकी sin x की माइनस cos x की sin x, ये सब कुछ बेसिक पढ़ा। फिर हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। आपको नहीं आता तो पहली वीडियोस में देख लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेरा। और हमने इसके बाद पढ़ा सम स्पेशल फंक्शंस। 6 फंक्शन थे हमारे पास। 6 फंक्शन का हमने पढ़ा कि कैसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं, क्या फॉर्मूले से इंटीग्रेट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो एक फॉर्मूला है बाय पार्ट्स का, पहले वो लिख लेते हैं फिर आगे करते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ fx gx dx। पहले तो ये समझते हैं कि बाय पार्ट्स लगता कब है। बाय पार्ट्स तब लगता है जब कोई सब्स्टिट्यूशन काम ना आए, ना पार्शियल फ्रैक्शन काम आए, ना नॉर्मल इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकती। जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन में हो, fx gx dx, fx और dx, जैसे x इंटू साइन एक्स, वन नहीं रहते, x इंटू साइन एक्स हो गया, x इंटू कॉस एक्स हो गया, e की पावर x इंटू लॉग एक्स हो गया। ऐसा फंक्शन, अलग अलग फंक्शन अगर साथ में मल्टीप्लाइड है तो उनको सॉल्व करने के लिए हम बाय पार्ट्स लेके आए हैं। उनका इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम बाय पार्ट्स लेके आए। तो इंटीग्रेशन ऑफ fx gx dx, इसका फॉर्मूला ये है, ये fx फंक्शन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये fx का फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखेंगे हम, f डैश x, फिर एक और इंटीग्रेशन का साइन बनेगा, फिर आएगा gx का dx आएगा, और ये पूरे फंक्शन का dx बाहर आएगा। इस वाले इंटीग्रल का dx यहाँ पे बाहर आएगा। तो एक बार नोट कर लो, फिर समझाता हूँ क्या चीज़ है ये। इंटीग्रेशन ऑफ fx gx dx is equal to fx into integration of gx dx minus integration of f dash x, फिर ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, फिर एक और dx। बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया है, लेकिन ये याद तो करना पड़ेगा। अब इसको आसानी से याद करने के लिए एक ही ऑप्शन है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आसानी से आपको फॉर्मूला याद होता रहेगा। तो है क्या ये fx और gx, क्या है इसके अंदर? तो इसके लिए हम एक टर्म पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं आइलेट। क्या क्या नई चीजें पढ़ा रहे हो सर? आइलेट का मतलब है, आई से मतलब इनवर्स, आई का मतलब है इनवर्स। इनवर्स क्या होते हैं? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सारे पढ़े क्या है हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, वो होते हैं इनवर्स। एल से क्या होते हैं? लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम सारे पढ़ के आए हम। ए से है अलजेब्रा, सारी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सारी काउंटिंग, सारे पॉलिनोमियल्स x² x³ x4 सारे। और टी से है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब sin x cos x, सारे tan x जो भी हम पढ़ते हैं, sin 2x cos 3x सब पढ़ के आए हम, तो वो है ट्रिग्नोमेट्री। e से है e की पावर x, e से है e की पावर x। सो ये एक आइलेट से आपको याद करना पड़ेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और e की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो आइलेट का मतलब है क्या इसके अंदर? बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे fx और gx का है। यहाँ पे fx gx देख रहे हैं आप, तो इसमें आइलेट लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है x और sin x, ठीक है, ये आपको एक फंक्शन रखा है हमने, इसको कोई u से कर लेते हैं, u इज इक्वल टू, u के आगे x लिख देते हैं, ux, fx जैसे ux लिख दिया, इज इक्वल टू x sin x। तो इसमें से यहाँ पे fx gx दिख रहा है आपको, तो इसमें से मुझे किसी को fx बनाना है, किसी को gx बनाना है। मैं किसको बनाऊं? या तो इसको x sin x लिख सकता हूँ या फिर sin x into x लिख सकता हूँ। ये सबको पता है बात।
डॉट से मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। या तो x sin x लिख लो या तो sin x into x लिख लो, 1 into 2 या 2 into 1। लेकिन मैं क्या लिखूँ, fx gx चाहिए मुझे, तो इसको डिसाइड करने के लिए हम आइलेट का फॉर्मूला यूज करते हैं। a अलजेब्रा, x के अलजेब्रा का पार्ट नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, x पॉलिनोमियल है तो अलजेब्रा का माना जाएगा, और sin x का ट्रिग्नोमेट्री है। तो इस टेबल के हिसाब से हम fx gx डिसाइड करेंगे। fx मतलब पहला, कई बुक में 1 और 2 भी लिखा होता है फंक्शन के ऊपर, रोमन न्यूमेरल 1 और 2। तो 1 क्या है, अलजेब्रा x, पहले आइलेट में a है पहले, तो उसको x कर देंगे fx को, और ट्रिग्नोमेट्री बाद में तो sin x यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था बेसिक x into sin x। ऐसे ही आगे करते हैं हम, ऐसे आगे करते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू e की पावर x, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें भी आप डिसाइड करिए, या तो ये करोगे या फिर e की पावर x इंटू tan इनवर्स x करोगे। कौन सा वाला बेटर रहेगा, किसको फर्स्ट मानूं किसको सेकंड मानूं, किसको fx मानूं किसको gx मानूं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम आइलेट देखते हैं। आइलेट में सबसे पहले क्या है, इनवर्स। तो इनवर्स तो सबसे पहले है, सबसे आगे है वो, तो tan इनवर्स x सबसे पहले आएगा, उसके पीछे कुछ भी है तो e की पावर x आगे पीछे, सबसे लास्ट वाला, ठीक है। ऐसी पहले इतनी प्रैक्टिस कर देते हैं कि कौन सा पहला फंक्शन है कौन सा दूसरा फंक्शन है, ठीक है। इंटीग्रेशन sin x इंटू log x या फिर log x इंटू sin x। कौन से वाले इंटीग्रेशन लिखेंगे, sin x log x या log x sin x। फिर से हमें दिख रहा है l पहले है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में है, तो log x sin x लिखेंगे। log x को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, sin x को मानेंगे सेकंड। फर्स्ट को हम fx लिख सकते हैं, सेकंड को gx लिख सकते हैं। चलो ये तो होगी बात, ये तो कहने वाली बात थी, ठीक है। अब करते हैं इंटीग्रेट, असली में क्या हो रहा है वहां। अच्छा, एक स्पेशल फंक्शन, अगर आपको मैं कहूं इंटीग्रेशन ऑफ log x, ये कैसे करोगे, इसका कोई फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं हमने तो ये पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू log x, ये पढ़ के आए हैं, प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। हम तो ये नहीं पढ़ के आए ना कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ log x। तो ये भी बाय पार्ट से होगा, लेकिन बाय पार्ट के सेकंड पार्ट क्या है, इसके अंदर कोई फंक्शन दिख रहा है आपको, ढूंढो आप ढूंढो। इसका फंक्शन है 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज एनीथिंग, ओके। 1 into log x is equal to log x। so 1 into log x को हम क्या करेंगे, अब फिर से 1 क्या है, 1 is a part of algebra, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 it is a part of algebra and log x logarithm का पार्ट है। तो फिर से हम करते हैं, कौन पहले आएगा, कौन आएगा fx और कौन आएगा gx। आई लेट logarithm पहले आएगा, ये algebra बाद में आएगा, तो इसको हम लिखेंगे log x into 1। मल्टीप्लिकेशन को डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, log x into 1, ठीक है। तो ये अगर आपको ये log x से अगर tan इनवर्स x में भी काम आ सकता है, sin इनवर्स x में भी आएगा, cos इनवर्स x में आएगा, तो घबराना नहीं है कि ये हमने पढ़ा नहीं है। ये बिल्कुल बेसिकली ये सिंपल बाय पार्ट्स में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा उसका, और हमने पढ़ा कि आइलेट क्या होता है, ठीक है। एक बार फिर से फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, आप साथ में बोलो मेरे साथ। इंटीग्रेशन ऑफ fx gx dx, लोग ऊपर 1 और 2 भी लिख लेते हैं, आपकी मर्जी लिखना है तो लिख लो, ठीक है। इज इक्वल टू, पहले ये जो फंक्शन है पहला वाला फंक्शन है वो बाहर निकल जाएगा, fx और जो दूसरा वाला फंक्शन है वो इंटीग्रेशन में आ जाएगा, gx dx, ठीक है। fx gx dx इज इक्वल टू fx बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन gx dx माइनस, अब जो फंक्शन एक इंटीग्रेशन का साइन आएगा, जो फंक्शन बाहर था उसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे इसके अंदर f डैश x, ठीक है। फिर एक और इंटीग्रेशन का साइन, ये है कंफ्यूजिंग मुझे पता है। फिर से ये gx dx अभी हमने लिखा है, फिर से वो लिखेंगे gx dx, और फिर हम एक और dx लिख देंगे खत्म करने के लिए, ठीक है। इसका पूरा खत्म भी तो होगा ये। तो ये आपका fx पहले बाहर आ जाएगा, फिर gx dx
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन, पहले वाला फंक्शन तो बाहर आ चुका है, फिर से इंटीग्रेशन dx dx और एक और dx क्योंकि पूरे का है, इसका dx नहीं आया कई बार, तो ये तो मैं लिखता रहूंगा, उससे आपको याद तो होगा नहीं। 5 एग्जाम्पल करते हैं जितने आते हैं, ठीक है। जेई में पढ़ेंगे तो 4 नंबर सीधे आपको, स्कूल में आएंगे तो और आराम से नंबर मिलेंगे आपको। इंटीग्रेशन ऑफ, पहले बेसिक उठा लेते हैं, x इंटू लॉग एक्स करते हैं, चलो ठीक है। इसको फर्स्ट लिख दूं, इसको सेकंड लिख दूं, सही बात है? नहीं, गलत बात है। अभी बताया मैंने, आईलेट से देखेंगे कौन पहला है कौन सा दूसरा है। सबसे पहले इनवर्स नहीं है, लॉगरिथम पहले आ गया, लॉगरिथम को देखेंगे फर्स्ट और फिर अलजेब्रा सेकंड, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करके ऐसे देता हूँ, log x इंटू एक्स, आपकी मर्जी है, इसको फर्स्ट लिखना है इसको सेकंड लिखना है, लिख लो आप, कोई बात नहीं। अब ये fx है, ये gx है। अभी हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, fx log x, ठीक है, कंपेयर कर लो उससे, fx का log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, gx इसमें x है, x dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x log x का डिफरेंशिएशन, फिर से इंटीग्रेशन gx dx x dx, x dx और फिर एक और dx, क्योंकि ये वाला खत्म नहीं हुआ। आप चाहे तो उसको ब्रैकेट में लिख लो, जरूरत नहीं होती लिखने की, समझ आता है टीचर। तो ये हो गया आपका पूरा आंसर। अब ये कैसे करना है, log x का तो log x रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है log x में। इंटीग्रेशन ऑफ x का हो गया x स्क्वायर बाय 2, इसमें कांस्टेंट ही लिखेंगे हम, इसमें कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, सब बिल्कुल एंड में लिखेंगे सारा कांस्टेंट, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1/x और फिर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ x dx, x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है अब x और 1/x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, x x कट जाएगा इसमें, तो ये हो गया log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 2, ठीक है। log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 2, तो log x स्क्वायर बाय 2 माइनस x बाय 2 का इंटीग्रेशन 1/2 बाहर निकाल दो और तो x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, तो आ गया x स्क्वायर बाय 4, समझ गए। 1/2 बाहर आया और इसका x स्क्वायर बाय 2 आ गया, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, x स्क्वायर बाय 4। अब आएगा प्लस कांस्टेंट c, तो ये 4 नंबर से कम तो कभी नहीं आएगा जिंदगी में। ऐसे भी बहुत मुश्किल पूछ रहा था सीबीएसई में, लेकिन हमको जाना जरूरी है, तो एक बार फिर से देख लीजिए आप। हम कहाँ से स्टार्ट किया था, पहले x इंटू लॉग एक्स लिखा था जो कि गलत था, क्योंकि आईलेट की बात नहीं मान रहा था वो। अब है log x इंटू एक्स, वो फर्स्ट आ गया, ये हो गया सेकंड, क्योंकि log पहले यहाँ पे और अलजेब्रा x यहाँ पे, तो फिर से fx gx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ gx dx और एक और dx बाहर, तो fx का log x लिखा, log बाहर निकाल दिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx कर दिया x स्क्वायर बाय 2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन करा, बाहर पहले इंटीग्रल है 1/x और फिर इसका इंटीग्रेशन फिर से करा x dx का gx dx का, तो जिसका आया x स्क्वायर बाय 2 और फिर ये दोनों कट गए और आपका लास्ट यहाँ पे dx लिखना भूल गया मैं, सॉरी, यहाँ dx आएगा, फिर से dx आएगा और आएगा x बाय 2 का इंटीग्रेशन आया x स्क्वायर बाय 4 प्लस c। अगर विश्वास नहीं है कि ये आंसर नहीं है तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, फिर से करना है डिफरेंशिएट। चलो एक बार ना एक क्वेश्चन को कर लेते हैं डिफरेंशिएट। सही बात बोल रहे हैं झूठ ही बोल रहे हैं, कुछ भी कर दिया इसलिए। आपको पता है ना डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, तो करके देखते हैं एक बारी। ये तो आपका आया इंटीग्रेशन, इसको फिर से डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि क्या आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा हमारा, क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो आपका आंसर आया है log x स्क्वायर बाय 2 log x इंटू x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस कांस्टेंट c। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा, आना चाहिए वैसे, अभी पता नहीं आएगा नहीं आएगा, आना चाहिए x इंटू लॉग एक्स। डिफरेंशिएट करते हैं तो इसमें आपका लगेगा चेन रूल, क्योंकि दो है u v फंक्शन,
पढ़ के आए हैं आप, ये तो यू वी का हो गया u इंटू वी डैश प्लस यू डैश इंटू वी, ठीक है। पहले यू डैश लिख लो, बात तो सेम है, ठीक है। लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस लॉग एक्स अब खाली रहेगा और एक्स स्क्वायर बाई 2 का क्या आएगा x, 2x आएगा, 2x बाई 2 x आ जाएगा, 2x बाई 2 लिख देते हैं, 2x बाई 2 2 कट गया, x आ गया, ठीक है। और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का क्या आएगा 2x अपॉन 4, ठीक है, कांस्टेंट तो 0 हो गया, तो 1/x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, x का एक x कट जाएगा तो बचा x बाई 2 प्लस लॉग x इंटू x लॉग x आ गया, माइनस 2 और 4 कट जाएगा, एक 2 आ जाएगा, माइनस x बाई 2, फिर x बाई 2 कट गया और फिर से आया हमारे पास x log x, हेंस प्रूव्ड। अभी हमने इसका इंटीग्रेशन किया था, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आंसर आया। इसका मतलब ये है कि ये सही है, ये मेथड बिल्कुल सही है। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लो, बहुत इजी है ये। थोड़ा 2-3 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, समझ आता है हमें क्या तरीका है, कैसे करना है, और एक स्पेशल क्वेश्चन लास्ट में करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या माने, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, सीधा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। अभी आपको बताया मैंने कि इसमें एक हिडन फंक्शन है, हिडन फंक्शन कौन सा है इसमें 1 का tan इनवर्स x, ठीक है। अब ये सही लिखा मैंने फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से, fx gx के हिसाब से, अब तक तो पकड़ लिया होगा आपने, नहीं बिल्कुल गलत लिखा मैंने। आइलेट के हिसाब से चलते हैं हम, आइलेट के हिसाब से चलें तो i का पहले आएगा आपका, आइलेट के हिसाब से तो i आ गया, इनवर्स पहले आएगा आपका, और आपका वो बाद में आएगा अलजेब्रा, tan इनवर्स x into 1 आ गया, ठीक है। तो ये था आपका आइलेट, ठीक है, 1 into tan इनवर्स x और फिर tan इनवर्स x into 1, कौन सा वाला बढ़िया है, ये वाला, क्योंकि इसका i पहले है। तो अब क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x into 1, इसको 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, मर्जी आप, ठीक है। तो फिर से करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx gx dx, पहले fx बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x बाहर आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ gx dx 1 है gx इसमें, और फिर dx माइनस, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब तक याद कर लो, अगर नहीं हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद कर लो। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, फिर से एक और इंटीग्रेशन gx dx 1 dx, ठीक है। ये बहुत बड़ा सम है, ये सम बहुत बड़े आते हैं बाय पार्ट्स के, तो 4 नंबर से कम नहीं आएगा इसका क्वेश्चन। तो फिर एक और dx इस इंटीग्रेशन का, तो tan इनवर्स x का 1 dx, तो ये होगा tan इनवर्स x, ठीक है, 1 dx तो मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, 1 का x होता है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से 1 dx, तो आगे मल्टीप्लाई बाय x, फिर dx। ध्यान से देखो, कुछ याद आ रहा है कुछ में, क्या कर सकता हूँ मैं, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से सोचो। क्या आपको देखना है कि डिनोमिनेटर को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो न्यूमरेटर में 2x मिल जाएगा मुझे, 1 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे x है तो मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x मिल जाएगा आपको। तो यही है, ये आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर से प्रैक्टिस करिए, इंटीग्रेशन ऐसी होगी, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का ये। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं t मानूंगा, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आया 1 का 0, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर आ गया 2x dx आ गया ऊपर, इसको dt से रिप्रेजेंट कर देंगे और इसकी जगह t लिख देंगे, तो आगे tan इनवर्स x, ये तो पहले से हमारा हो गया था tan इनवर्स x, माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, dt ये t आ गया और 2x dx dt आ गया, हाफ dt अपॉन t log t, याद है हमें, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/t का log t
प्लस सी। ठीक है, ये आ गया फाइनल आंसर। टी की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टी की जगह इसको यहीं लिख देते हैं। फाइनल तो क्वेश्चन में एक्स में पूछा था तो हम एक्स में जवाब देंगे उसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस कांस्टेंट सी, tan इनवर्स x dx माइनस हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है। ठीक है, एक और छोटा सा उठा लेते हैं, फिर एक ट्रिकी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। एक ये क्वेश्चन है आपके पास, अगला वाला x इंटू साइन एक्स, सिंपल। आइलेट से चलते हैं फिर से, a पहले आएगा, t बाद में आएगा। a से अलजेब्रा, t से ट्रिग्नोमेट्री। आइलेट से आपसे a से अलजेब्रा, t से ट्रिग्नोमेट्री। तो ये फिर से fx हो गया, ये हो गया फिर से gx। तो फिर से पहले fx बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन f डैश x, फिर से इंटीग्रेशन sin x dx dx बाहर, इसको ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x, तो माइनस cos x और माइनस cos x, तो माइनस मैंने बाहर लिख दिया पहले से, तो माइनस एक्स cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, फिर से एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, फिर से माइनस cos x, माइनस cos x, फिर एक और dx बच गया। तो ये वाला माइनस जो है, ये यहाँ पे माइनस है, इसको प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू cos x क्या होता है, cos x ही होता है, तो cos x लिख देंगे, cos x dx, तो माइनस x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, sin x, तो sin x प्लस सी। ठीक है, ये देख लीजिए फिर से एक बार कर लेते हैं, x sin x, फिर से ये आइलेट के हिसाब से, फिर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, x कैसे पहले fx बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ gx dx sin x dx, फिर माइनस x cos x, इसका माइनस बाहर आ गया sin x का, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, फिर sin x का फिर से माइनस cos x आएगा, फिर माइनस x cos x, प्लस इसलिए हो गया कि माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, फिर cos x dx का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस कांस्टेंट c एंड में डाल देंगे। तो ये था बाय पार्ट्स, ठीक है, ये क्या था हमारे पास, बाय पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ex इंटू साइन एक्स, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। ex इंटू साइन एक्स, ये कभी पेपर में आ ही नहीं सकता, क्योंकि 6 नंबर की इंटीग्रेशन आपकी आएगी नहीं, 7 नंबर की आती है इंटीग्रेशन, तो 6 नंबर का तो दे ही नहीं देंगे इंटीग्रल आपको, बहुत मुश्किल है क्वेश्चन आने में, क्योंकि बहुत लंबा। तो ex इंटू साइन एक्स, पहले बताओ आइलेट के हिसाब से सही लिखा है मैंने, नहीं गलत लिखा है मैंने। आइलेट के हिसाब से पहले e यहाँ पे है, और यहाँ ये e है, और ये आपका t है, तो t पहले आया हुआ है, आइलेट t, तो sin x ex होगा सबसे पहले। तो पहले इसको चेंज करते हैं और लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x डॉट ex, ठीक है। तो ये इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। अब ये बड़ा क्यों है, अजीब क्यों है, हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसको, sin x बाहर आएगा हमारा, ठीक है, और आपका आया ex, फिर से हम इसको i मान लेते हैं, इस इंटीजर को, इंटीग्रल को i मान लेते हैं, ठीक है, i से रिप्रेजेंट करते हैं। तो i इज इक्वल टू sin x डॉट ex, i इज इक्वल टू sin x डॉट ex, तो i इज इक्वल टू sin x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ex dx। अब तक तो पढ़ लिया होगा, आपने समझ गए होंगे। अभी 3-4 क्वेश्चन इसलिए करवाए थे मैंने कि ऐसे क्वेश्चन जैसे डील करते हैं। fx बाहर आएगा, फिर gx dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फिर से gx dx, तो ex dx बन जाएगा, और फिर एक और dx आ जाएगा, ठीक है।
I इज इक्वल टू साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर से जी एक्स डी एक्स, ई एक्स डी एक्स, फिर एक और डी एक्स साइन, अब साइन एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में बोल दिया मैंने तो बात तो सेम ही है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम ई की पावर एक्स, ठीक है, और माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय फिर से ई एक्स डी एक्स, ई एक्स dx का फिर से x होगा और फिर से dx आ गया। अब क्या क्या झोल क्या है इसमें, अब तक तो मेरे को ऐसे कभी नहीं लगा कि इसका मतलब ये वाली इंटीग्रेशन पूरी होगी नहीं होगी। अब तक मुझे लग रहा था कि ये तो आसान है, अभी सारे क्वेश्चन हमने करे तो आसानी से ही इंटीग्रेशन होगी ये वाली, लेकिन आपको इसको पता है cos x dx dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं पता। तो ये इसका झोल ये है कि इसमें पार्ट्स के अंदर फिर से पार्ट्स लगाना पड़ेगा। बहुत कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन तभी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन आपको समझना है तो ये क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। आरडी में एक स्पेशल एक्सरसाइज है ऐसे क्वेश्चन के लिए, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स की, ठीक है। तो साइन एक्स ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ई एक्स डी एक्स, फिर से पार्ट्स करना, फिर से पार्ट्स लगाने पड़ेंगे आपको। कहती इतना अजीब लग रहा है कि अब तक तो पार्ट समझ नहीं आई थी, अब पार्ट के अंदर पार्ट लगाएंगे हम। तो एक में ये लगा देता हूँ ब्रैकेट थोड़ा अलग करने के लिए इनको। अब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बाहर आ गया तो उसकी चिंता नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx dx, ठीक है। अब तक ये आई चल रहा है, ये अब तक आई चल रहा है, ये अभी भी आई चल रहा है, sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx dx, फिर से इनको करते हैं हम इंटीग्रेट, ठीक है। फिर से fx ही आएगा, फिर dx ही आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और t और ये आइलेट के हिसाब से, तो cos x बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स आएगा, ठीक है, ई एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स माइनस फिर से अब cos x का cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, मैं यहाँ पे पहले माइनस sin x होता है ना, माइनस sin x होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं पहले से माइनस हटा के यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, ठीक है। तो इरेज कर देते हैं एक मिनट, माइनस sin x होता है तो उसको हटाने के लिए पहले से प्लस लिख दो, कंफ्यूजन ना हो, sin x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, फिर एक और डी एक्स। बहुत कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है। cos x e की पावर x dx प्लस cos x का डिफरेंशिएशन, अब इसको अलग समझो सम को, ठीक है, sin x इंटू ई एक्स डी एक्स, फिर एक और डी एक्स। I इज इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स माइनस फिर cos x इंटू ई की पावर एक्स का फिर से ई की पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई की पावर एक्स का फिर से ई की पावर एक्स dx। अरे यार ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, फिर से साइन एक्स dx आ गया, मैं तो क्वेश्चन ये लेके चला था इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx dx, ये तो फिर से सेम आ गया, ये कैसे हो गया। इसी को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं इसको, I इज इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई एक्स डी एक्स। ये कहीं देखा नहीं लग रहा, यहाँ पे dx में लिखा मैंने, सॉरी, यहीं कहीं देखा नहीं लग रहा कि ये दोनों सेम नहीं लग रहा आपको। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई एक्स डी एक्स, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई एक्स डी एक्स, तो मैं इसको I से चेंज कर दूंगा इसके अंदर, तो आपका हो गया I इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई एक्स प्लस आई, ये ब्रैकेट में, ठीक है। आई से मैंने चेंज कर दिया, तो आई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई एक्स माइनस आई। अब एक माइनस आई है तो यहाँ पे आई इधर चला जाएगा तो 2i हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 2i इज इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स, इनमें से ई एक्स कॉमन ले लूं मैं, 2i इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब 2i है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, विजिबल नहीं हो रहा आपको, 2 से डिवाइड कर देंगे तो i आ गया, नहीं जगह पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, तो ये i आ गया आपका, 2 से डिवाइड कर दे बोथ साइड, ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, ये रहा, मैंने आपको कहा था बड़ा सम है, पूरा बोर्ड ले गया सम, ठीक है।
आई इज इक्वल टू ई एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार खुद अपनी किताब में करो आप ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन नहीं है, मैं मानता हूँ ये बहुत बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये, और पॉसिबिलिटी बहुत कम है ऐसे क्वेश्चन आने के लिए। ठीक है, अभी तक मैंने पढ़ा जो भी बाय पार्ट्स पढ़े बेसिक छोटे छोटे वो आ जाएंगे आपके पेपर में, लेकिन ये बहुत मुश्किल आने में। लेकिन ये आपके अगर एनसीईआरटी में सिलेबस में लिखा हुआ है तो आपको ये करना पड़ेगा। एक बार खुद ट्राई कर लो या सॉल्यूशन देख लो मेरा, अब कुछ समझ नहीं आया तो आप डाउट पे लिख देना फिर से। ऐसे ये क्वेश्चन नहीं आते बेसिकली, ठीक है, लेकिन आप करो उसको, प्रैक्टिस करो तब जाके आएगी। तो बाय पार्ट्स का सिस्टम यही है, किसी से भी समझ लो, एंड में प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी, फॉर्मूला खुद ही याद करना पड़ेगा। हमारा तो बस समझाने का तरीका है, समझाने की कोशिश करते हैं कैसे अप्लाई करना है, बस यही है। जाते जाते एक इजी होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, बहुत आसान। इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, ये कैसे करेंगे आप? पॉज कर लीजिए, अभी खत्म कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पॉज कर लीजिए, आप खुद करके देखिए, आंसर मैच हो रहा है तो अब देखते हैं हम। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, पहले आप कर लो, देख लिया आपने, पॉज कर लिया तो ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट log x लिखेंगे। ठीक है, अब आइलेट हिसाब से फिर से गलत है ये, a पहले आ गया l बाद में आया, गलत हो गया ये, l पहले आना चाहिए था। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x डॉट 1, तो log x बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x f(x) f dash x, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx 1 का 1 dx फिर dx, log x into 1 x log x, ठीक है, 1 का हो गया x तो x log x 1 dx होगा, सॉरी x log x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना हो गया x मल्टीप्लाइड बाय 1 dx का हो गया x तो मल्टीप्लाइड बाय x, फिर आएगा dx, फिर x कटेगा तो x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो आंसर आया x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस x, तो x log x माइनस x या फिर x ब्रैकेट log x माइनस 1, x कॉमन ले लेंगे तो log x माइनस 1 आएगा प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो के लिए। इसका एक सेकंड पार्ट निकालेंगे, एक स्पेशल फॉर्मूला है e की ओवर x को रिलेटेड, मैं आपको अगली वीडियो में आपको समझाता हूँ, अभी वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है इसलिए। तो ये था बाय पार्ट्स का बेसिकली बहुत आसान पार्ट, आप एनसीईआरटी में करने जाएंगे तो आपसे हो जाएगी। एक ई की पावर एक्स वाला फॉर्मूला है वो आपको मैं अगली वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मुझे याद नहीं आ रही, 7.6 मेरे हिसाब से 7.6, हाँ 7.6 से पहले आपके कुछ क्वेश्चन है वो हो जाएंगे, एंड के क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि इसमें ई की और एक्स का फॉर्मूला है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।